अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारी फिफ्थ वीडियो है इन कनेक्शन टू द टॉपिक करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम कोशिश करेंगे कि अपने उन तमाम ऑप्शंस को क्लोज करें कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फार्मासिस्ट के लिए। और उनमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा फार्मासिस्ट। यानी कि जब एक फार्मासिस्ट फ्रेश निकलता है तो उसके जहन में कुछ एस्पिरेशंस होती हैं कि मैं फार्मासिस्ट बनूंगा वगैरह वगैरह। तो लेट्स डिस्कस के जनरली अगर हम देखें कि इंडस्ट्री के अलावा जहां हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं या कम्युनिटी की बात करते हैं तो तीन टाइप्स के फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं या फार्मासिस्ट की जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल सेटिंग में। जितने भी डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग है उसमें जो फार्मासिस्ट या उनमें जो फार्मासिस्ट जॉब कर रहे होते हैं वो बेसिकली फार्मेसी को मैनेज कर रहे होते हैं। दे आर वर्किंग एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और इन अ मार्केटिंग टर्म दे आर वर्किंग एज अ ब्रांड फार्मेसी मैनेजर। अब एज अ फार्मेसी मैनेजर वो मैनेज कर रहे होते हैं। उनका जो जॉब फंक्शन है वो प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग होता है, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है और इसके अलावा स्पॉन्टेनियस प्रिपरेशन भी कभी कभी डॉक्टर्स लिख के देते हैं, वो मिक्स करते हैं सब मेडिसिन को पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। सो दिस इज द जॉब ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब हम आते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, जिसको रिटेल फार्मासिस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां कम्युनिटी फार्मासिस्ट की हम बात करते हैं तो बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम नॉलेज है और बहुत कम जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन तमाम उन तमाम फार्मासिस्ट एसोसिएशन को, स्पेशली पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इन्हीं में जो प्रोविंसेस लेवल पे फार्मासिस्ट की एसोसिएशन हैं उन्होंने वाकई बहुत काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने एक तो पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस प्रोड्यूस की है, उसके बाद जाके इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना अवेयरनेस प्रोड्यूस की है and they have given a notion to the government and public that a pharmacy without pharmacist is nothing, or there shouldn't be a pharmacy without pharmacist, because pharmacist is medicine expert and medicine means either life or a death. So medicine can cure you or it can put you in more trouble. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ हम कम्युनिटी फार्मेसी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में नहीं, जहाँ एडवांस कंट्रीज़ हैं या हम कहेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ में बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और वहाँ एक 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 फार्मेसी विदाउट फार्मासिस्ट कोई सोच भी नहीं सकता। खैर, तो ये है रिटेल फार्मासिस्ट की जॉब या कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जॉब। और अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट में उमूमन जो लोग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं दे थिंक दे आर अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यस दे आर, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जहां बिग टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जहां बिग जो है ना हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, वहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब होती है। बेसिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट चूंकि they are expert in pharmacology and as well as they are expert in the in a specific medicines, यानी कि जहां मेडिसिन की बात करते हैं तो they know each and everything of clinical aspects of medicine। दूसरे फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल भी देख रहे होते हैं लेकिन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन यहाँ हम सिर्फ दे आर लुकिंग एट अ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो डेवलप कंट्रीज़ में उनकी फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी का। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि के यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी के सच ऑप्शंस भी कम है, अवेयरनेस भी कम है। तो खैर इस वक्त तो हम कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं। सो वेल, दिस वाज ऑल अबाउट द फार्मासिस्ट जॉब्स अवेलेबल। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैकेजेस अगर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में भी तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 25-30,000 एंड प्लस यू विल बी हैविंग द एंट्री लेवल पोजीशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फार्मेसी जॉब। अब मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे उमूमन ड्रग इंस्पेक्टर्स की जॉब होती है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की जॉब होती है और
مینلی تو یہ دو جابس اس وقت ہیں. ٹائم ٹو ٹائم ان کے ایگزامس ہوتے رہتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ایگزام اٹیمپٹ کرنے پڑیں گے, پھر ریٹن انٹرویو اینڈ فائنلی یو ول ہیو یور ریزلٹ ان یور ہینڈ. سو دس از آل اباؤٹ گورنمنٹ اسپیکٹس. ایک چیز رہ گئی جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, شاید وہ میری اپنی بھی ایسپریشن تھی کہ میں اس فیلڈ میں جاتا لیکن نہیں جا سکا, اینڈ دیٹ از ٹیچنگ جاب. اگر ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ان کولیگس کے لیے کہ دوز تھنگ دے ہیو گڈ نالج, دے ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس, سو دے ہیو اے ویری گڈ آپشن, ویری اپریشیٹیو آپشن, اینڈ دیٹ از ٹیچنگ جاب. اب ٹیچنگ میں بھی اچھا, ٹیچنگ میں یہ ہے کہ دو سیکٹرس ہیں, پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ, بوتھ آر گڈ, no issues, both are good, you will get good compensation, but for that you should have good communication skills. آپ کی نالج اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ ڈگریز بھی ہونی چاہیے, جس طرح ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈیز, چونکہ آج کل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں. تو دس از آل اباؤٹ فارمیسی جاب. Thank you so much friends once again, and I'm very happy that I'm discussing this and I have almost covered all the options available. But in last, if you think any option is unaddressed, undiscussed, so please you can email me or you can write in the comments box. Thank you so much and take very much care of yourself. Bye bye.